हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुप्राज आप सबों का हमारे यूट्यूब चैनल जीके जीएस की ताकत पे फिर से स्वागत करता हूं। और हम लगातार झारखंड से रिलेटेड जो विषय है उस पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो आज हम लोग फिर से एक टॉपिक लेके आए हैं, वो है एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ झारखंड, प्राचीन झारखंड के इतिहास। और इस पे हम लोग कुछ राज्य को जानेंगे। तो आइए जानते हैं हम लोग रामगढ़ राज्य के बारे में। रामगढ़ राज्य है ना, रामगढ़ राज्य के बारे में। रामगढ़ राज्य के बारे में हम लोग पूरे डिटेल से जानेंगे कि इसका स्थापना कैसे हुआ, इसका संस्थापक कौन है, मतलब स्थापित कब किया गया, इनके कितने शासक हुए और उनका राजधानी कहाँ कहाँ हुआ। सारे बातों पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो ये क्लास अगर आपको अच्छी लगती है तो आप लाइक जरूर कीजिए, लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो आइए चलते हैं और जानते हैं रामगढ़ राज्य के बारे में। देखिए, रामगढ़ राज्य का संस्थापक कौन था? तो बागदेव सिंह। ये बात को आपको बहुत मतलब गंभीर रूप से याद करके रखना है कि रामगढ़ राज्य के संस्थापक जो थे वो बागदेव सिंह थे, रामगढ़ राज्य के, है ना। तो रामगढ़ राज्य का स्थापना कैसे हुआ? तो रामगढ़ राज्य का स्थापना कैसे हुआ ये भी हम लोग जानेंगे। देखिए, बागदेव सिंह क्या करते थे? बागदेव सिंह जो थे वो नागवंशी शासकों के दरबार में रहते थे। किनके दरबार में रहते थे? तो नागवंशी शासकों के दरबार में रहते थे, उनका सेवा करते थे, उनका मदद करते थे, जो भी करते थे, लेकिन ये नागवंशी शासकों के दरबार में रहते थे। तो जब नागवंशी शासकों के दरबार में रहते थे तो इनका क्या होता है कि नागवंशी शासकों के साथ क्या होता है, मतभेद हो जाता है। मतभेद, कुछ बात को लेकर मतभेद हो गया होगा, कुछ भी हो गया होगा। ये नागवंशी शासकों के साथ बागदेव सिंह का क्या हो जाता है, मतभेद हो जाता है। तो मतभेद होने के कारण ही बागदेव सिंह जो थे वो रामगढ़ राज्य का क्या करते हैं, स्थापना करते हैं। रामगढ़ राज्य का क्या करते हैं, स्थापना करते हैं। तो कब करते हैं? 1368 में रामगढ़ राज्य का क्या करते हैं, स्थापना करते हैं। और वो किन्होंने किया था? बागदेव सिंह ने किया था। किस कारण से? क्योंकि नागवंशी राजाओं से क्या हो गया था, नागवंशी शासकों से क्या हो गया था, इनका मतभेद हो गया था। और उसी मतभेद के कारण इन्होंने रामगढ़ राज्य की स्थापना कर डाली 1368 में। ये बात को आपको याद रखना है क्योंकि इससे क्या होते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब देखते हैं नोट, है ना। इसमें कुछ नोट देखते हैं कि बागदेव सिंह जो थे अपने जो शासन था उसको अस्थायी रूप देने के लिए राजधानी को कई बार बदले। और उनके बाद जो शासक आए उन्होंने क्या किया, और जो ये रामगढ़ राज्य था उसका प्रथम जो राजधानी थी वो कौन सी थी, लास्ट राजधानी थी वो कौन सी थी, इस सारे बातों को हम लोग देखेंगे, है ना। तो देखिए, बागदेव सिंह ने अपने शासन को अस्थायी रूप देने के लिए अपनी राजधानी को कई बार बदला और इनके बाद के शासक भी राज्य बदला, है ना। देखिए, बागदेव सिंह जो थे वो अपने शासन को अस्थायी रूप देने के लिए क्या किया, अपनी राजधानी को बदलते हैं कई बार, है ना। लेकिन इनके बाद भी जो शासक आते हैं उन्होंने भी राजधानी को क्या करता है, बदलता है। क्यों? क्योंकि ये शासन जो था उसको अस्थायी रूप देने के लिए, इनका उद्देश्य यही था कि जो हमारा शासन है उसको हम लोग अस्थायी रूप देना चाहते हैं। इसलिए इन्होंने अपनी राजधानी को कई बार क्या करते हैं, बदलते हैं। हम लोग सारी डिटेल्स पे देखेंगे कि कौन सा जो राजा थे वो कब और कहाँ अपनी राजधानी की, ये सारे बातों को देखेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग एक चीज जानते हैं कि रामगढ़ राज्य की जो प्रथम राजधानी थी वो कौन सी थी? सिसिया थी। और सिसिया जो थी वो किनकी थी? ये बागदेव सिंह की, है ना। बागदेव सिंह संस्थापक थे और इन्होंने पहली राजधानी जो बनाई थी वो सिसिया को बनाई थी। और लास्ट राजधानी जो थी वो कौन सी थी? पद्मा थी, पद्मा। तो ये बात को आपको याद रखना है। ये सवाल पूछते भी हैं कि रामगढ़ राज्य की प्रथम राजधानी जो थी वो कौन सी थी? तो सिसिया थी। और लास्ट राजधानी कौन सी थी? तो वो पद्मा थी। ये बातों को आपको ध्यान में रखनी है। तो आइए आप जानते हैं कि कौन से संस्थापक अपनी राजधानी को कहाँ की, ये जानते हैं। तो देखिए, राजधानी एक तरफ तो है राजधानी और एक तरफ है संस्थापक, ये चीज को आपको याद रखना है। तो जो बागदेव सिंह थे वो अपने राजधानी, पहला राजधानी कहाँ, सिसिया को बनाए थे, है ना। उसके बाद बागदेव सिंह अपनी राजधानी कहाँ कर दिए? उर्दा। ये बात को याद रखना है कि बागदेव सिंह जो थे वो अपनी राजधानी, पहली राजधानी सिसिया को बनाए थे, उसके बाद अपनी राजधानी को कहाँ ले गए थे? उर्दा। ये बात को याद रखना है। उसके बाद जो बागदेव सिंह के बाद जो संस्थापक आए, जो शासक आए, हेमंत सिंह, उन्होंने अपनी राजधानी बादम को बनाया। हेमंत सिंह ने अपनी राजधानी किसे बनाया? बादम को बनाया। उसके बाद जो शासक आए दलेल सिंह, तो दलेल सिंह रामगढ़ को ही अपनी राजधानी बना ली, है ना। उसके बाद आए तेज सिंह।
तेज सिंह, तो तेज सिंह ने जो अपनी राजधानी बनाई वो इचाक या इजाग, ये चीज को आपको याद रखना है। कहीं कहीं इचाक भी लिखा रहता है, कहीं कहीं इजाग भी लिखा रहता है, तो ये बात को आपको ध्यान में रखनी है ना। तो तेज सिंह कहाँ बनाए, इचाक या इजाग। तो उसके बाद जो आए ब्रह्मदेव नारायण, वो अपनी राजधानी कहाँ बनाए थे, तो पद्मा बनाए। तो ये चीज को आपको याद रखना है कि पहला राजधानी शिष्या था और लास्ट राजधानी पद्मा था, है ना। ये चीज को आपको याद रखना है। अब देखिए, अब बात आता है कि इसको हम लोग याद कैसे करें, क्रमशः कैसे करें। कभी कभी पूछ दे, आपको यहाँ पे सजाने के लिए भी दे सकता है कि शिष्या जो थे वो राजधानी कौन बनाए थे, बादम को कौन बनाए थे, इचाक को कौन बनाए थे, ऐसे करके आपको मिलान करने के लिए भी दे सकता है। तो इसको क्रमशः याद कैसे करें या किन्होंने कौन को बनाया था, ये कैसे याद करें, ये बहुत सिंपल है। देखिए सिंपल क्या है कि आपको तो एक चीज पता है कि जो पहला राजधानी था वो शिष्या था और लास्ट जो था वो क्या था, पद्मा था। इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है कि रामगढ़ राज्य का पहला राजधानी शिष्या था और लास्ट राजधानी पद्मा था, है ना। तो पद्मा था, तो पद्मा जो था तो ब्रह्मदेव नारायण, ये याद आपको रखना है। और शिष्या तो आपको पता ही है कि बागदेव सिंह ने बनाए थे, है ना। तो बागदेव सिंह ने बनाए थे। तो इसमें आप एक चीज और कर देना है कि आपको एक चीज इसमें ध्यान देना है कि बागदेव सिंह दो बनाए थे, एक शिष्या एक उर्दा, है ना, ये याद रखना है। अब बात आता है बादम को। बादम को कौन बनाए थे, तो हेमंत। तो हेमंत हिम्मत ह से हिम्मत याद रखिए, और ब से बादाम खाइएगा तो हिम्मत आएगा, तो हेमंत बादम को बनाए थे। तो इस टाइप से आपको याद करना है। आप देखिए दलेत सिंह, तो दलेत सिंह रामगढ़ को बनाए थे, रामगढ़ को। तो दलेत सिंह, अगर आपको दो तो ऊपर याद हो ही गया कि बागदेव सिंह का शिष्य, उर्दा याद हो गया। अभी हिम्मत से हिम्मत से बादाम से बादाम आपको याद हो गया तीसरा। अब दूसरा चौथा आप कर लीजिए दलित से रामगढ़, और तेज से तेजी, है ना, तेजी इचाक याद कर लीजिए, है ना। तो तेज से तेजी से ई आ रहा है इचाक, ये भी याद हो गया आपको इस टाइप से इचाक। और लास्ट आपको पता ही है पद्मा। तो ऐसे करके कुछ स्टैटिक ट्रिक्स लगा के इस चीज को याद करना है। इसको अगर आप 2 से 3 बार अगर रिवाइज कीजिएगा, 2 से 3 बार अगर आप ट्रिक को ये अपनाइएगा, दिमाग में सेट कीजिएगा, तो कंप्लीटली ये क्या हो जाएगा, माइंड सेट हो जाएगा, माइंड में ये बैठ जाएगा। तो आप कभी ये चीज को नहीं भूलेंगे, है ना। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसमें जो जानकारी दी गई है वो भी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को अब तक नहीं किए हैं तो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा, है ना। तो आज के लिए इतना ही। फिर हम लोग अगले दिन कुछ नए टॉपिक के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।